इस बार ठंड ने हड्डियां तक कपा दी हैं। मैदानी इलाकों में पहाड़ जैसी फीलिंग आ रही है। दिल्ली, एनसीआर, बिहार, यूपी वालों को तो ऐसा लग रहा है जैसे स्नोफॉल हो रहा हो और उन्हें किसी पहाड़ी इलाके में जाने की जरूरत ही नहीं महसूस हो रही हो। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? लिख के जरूर बताइएगा। लेकिन इस बीच हमें आपको हर किसी को ठंड ने भीतर तक हिला दिया है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है, ऐसा क्यों हो रहा है? दिल्ली एनसीआर में क्यों शिमला, देहरादून से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है? अगर बीते कुछ दिनों का आप डेटा देखेंगे, न्यूनतम तापमान अगर आप नोट करेंगे तो दिल्ली या उससे सटे एनसीआर के इलाके जैसे गुड़गांव, नोएडा, इन सब जगहों पर हिल स्टेशन की तुलना में ज्यादा ठंड पड़ रही है। दिल्ली में तो न्यूनतम तापमान करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक रहा, जबकि शिमला में 4 डिग्री, जो ये बताता है कि मैदानी इलाकों में ठंड इस बार पहाड़ों से ज्यादा है। 13 जनवरी को दिल्ली का न्यूनतम तापमान जहां 3.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, हरियाणा में कुछ जगह न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस, पंजाब में 0, गुड़गांव में 0, तो वहीं शिमला का न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस और देहरादून का 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग ने कुछ दिनों तक शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर, घने से बहुत घने कोहरे और कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। आईएमडी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, नोट कर लीजिएगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा में ठंड का असर बना रहेगा। हालांकि इसके बाद धीरे धीरे राहत मिलेगी। बीते 24 घंटे में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 से 50 मीटर तक ही थी। अमृतसर, पंतनगर, अंबाला, बरेली, हिंडन, इन इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। वहीं पंजाब के भटिंडा क्षेत्र में देश का सबसे कम न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हालांकि ये पहली बार नहीं जब मैदानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों के तापमान में एक इतना बड़ा गैप हो। मौसम एक्सपर्ट्स कहते हैं, शिमला, देहरादून जैसे पहाड़ी इलाकों की तुलना में मैदानी इलाकों में ज्यादा ठंड पड़ने की सबसे बड़ी वजह है रात के समय जमीन का तेजी से ठंडा होना। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहले समझिए इतनी ठंड क्यों पड़ रही है और मौसम वैज्ञानिक क्या कहते हैं। मौसम वैज्ञानिक इतनी तेज ठंड को असामान्य ठंड कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसका एक सबसे जो बड़ी वजह है वो है पश्चिमी विक्षोभ, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। हाल ही में हिमालय पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण बर्फबारी हुई। इसके बाद तेज उत्तर पश्चिमी हवाएं बर्फीली हवा को मैदानी इलाकों तक ले गई। रात में बादल न होने से धरती की गर्मी तेजी से अंतरिक्ष में निकल जाती है, जिससे तापमान और गिर जाता है। बर्फीली हवा का मैदानी इलाकों में जमाव हुआ, जिससे ठंड की लहर और तेज हो गई। पहाड़ी इलाकों में बादल गर्मी को रोकते हैं, इसलिए वहां तापमान उतना नहीं गिरता। यही वजह है गुरुग्राम इस बार कई हिल स्टेशन से भी ज्यादा ठंडा रहा। पहाड़ी इलाकों में बादल अक्सर तापमान को बहुत नीचे नहीं जाने देते, लेकिन इस बार मैदानों में बादल नहीं है, ठंडी हवा जमा है। इसलिए गुरुग्राम और दिल्ली जैसे शहर शिमला से ज्यादा ठंडे हो गए। दिल्ली एनसीआर में कई रातों से आसमान साफ है। जब बादल नहीं होते तो दिन की जमी हुई गर्मी रात में सीधे वातावरण में निकल जाती है। इससे जमीन और उसके पास की हवा बहुत तेजी से ठंडी हो जाती है। इसे वैज्ञानिक भाषा में रेडिएशनल कूलिंग कहते हैं। लेकिन आसान शब्दों में कहें तो गर्मी टिक नहीं पाती और ठंड बढ़ जाती है। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई पहाड़ी इलाके जो हैं, वहां पर बादल बने हुए हैं। ये बादल एक कंबल की तरह काम करते हैं। वो जमीन से निकलने वाली गर्मी को वापस रोक लेते हैं, जिससे रात का जो तापमान है वो थोड़ा राहत भरा होता है और तापमान बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरता। यही वजह है पहाड़ों में ठंड होते हुए भी तापमान मैदानों जितना नहीं गिर रहा। भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले 48 घंटे में भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों के तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, यानी तापमान ऐसा ही रहेगा। मगर विभाग की चेतावनी है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान शीतलहर से भीषण शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। मौसम वैज्ञानिक कहते हैं, पिछले 2 दिनों से उत्तर पूर्वी भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा में बहुत ठंड पड़ रही है। इसके लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में सुबह का तापमान तो सामान्य से बहुत कम, यानी 2 डिग्री से भी कम है। दिल्ली में अगले 2 दिन भीषण ठंड का अनुमान है। 14 जनवरी की सुबह दिल्ली एनसीआर के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया था।
वहीं तापमान 4 डिग्री से नीचे रहने का भी अनुमान है। हालांकि आज का जो मौसम होगा आपने देख लिया होगा। हालांकि वो कहते हैं, जो मौसम वैज्ञानिक है वो कहते हैं 48 घंटों के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसके प्रभाव से हवाओं की दिशा बदलती है, तापमान बढ़ता है। नतीजतन 16 जनवरी तक इन मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ जाएगा। वहीं अगले 4 दिन यानी 16 से 20 तक पश्चिमी हिमालय के इलाकों में बर्फबारी और बारिश होगी। वहीं मैदानी इलाकों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी 18 जनवरी के बाद बारिश की संभावना बनी रहेगी। आमतौर पर भारत के राज्य पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना में शीतलहर का प्रभाव सबसे अधिक रहता है। मौसम विभाग के मुताबिक जब किसी मैदानी इलाके में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम रिकॉर्ड किया जाता है और पहाड़ी इलाकों में 0 और उससे कम, तब उस स्थिति को कोल्ड वेव यानी शीतलहर कहते हैं। दिल्ली एनसीआर ने ठंड के साथ साथ प्रदूषण से भी हालात खराब कर दिए हैं। कई इलाकों में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है, जो सीवियर श्रेणी में आता है। सुबह के वक्त 97 से 98% तक नमी होने से ठंडी हवाओं का असर और तेज महसूस हो रहा है। डॉक्टर्स लोगों को कहते हैं सुबह शाम निकलिए बाहर तो मास्क पहनिए। बच्चे और बुजुर्गों को खास ध्यान रखने की सलाह दी गई है। इतने कड़ाके की ठंड में वाहनों, फसलों और घास पर पाला जम गया। घना कोहरा होने से सड़क पर यात्रा भी खतरनाक और धीमी हो गई है। इस वजह से आपने कई एक्सीडेंट्स की खबरें भी सुनी होंगी। लोगों में इस भयानक ठंड से हाइपोथर्मिया, फ्रॉस्ट बाइट, फ्लू और सांस की बीमारियों का खतरा बढ़ा है। वहीं ठंड से खेती किसानी भी प्रभावित हो रही है। ज्यादा ठंड से कुछ फसलों को नुकसान भी हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।